Good morning, students. So, welcome back after BT1 exams. So, now we are going to start a new chapter, that is the share capital. So, this is your second book, that is financial accounts of the companies. Okay. So, now we are going to start the first chapter of this book, the share capital. So, first of all, we'll do what is share capital. So, we know that the capital of a company is divided into small parts, right? So, each part is called share. For example, अगर कंपनी की कैपिटल 10 लाख है, सपोज एक शेयर की वैल्यू है 10, सो इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर विल बी 1 लाख. ओके, सो जितनी अमाउंट है कंपनी की, जितनी कैपिटल है, अगर हम उसको डिवाइड कर दें स्मॉल पार्ट्स में, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर. देन ऑब्वियसली द अमाउंट or the capital which is raised through issue of share is called share capital, right? So now we'll see the types of share capital. Okay, so the share capital is divided into 4 types. First is authorized capital. Authorized capital को हम और क्या कह सकते हैं? Registered capital or the nominal capital. Second is issued capital. Third is subscribed capital. And then subscribe की आगे होती है called up and then paid up. मेन हम यही करते हैं सब्सक्राइब, इसके आगे आता है पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप. सो फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल. नाउ व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? नाउ ऑथराइज्ड कैपिटल इज जब कंपनी रजिस्टर होगी तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने अपने नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे. सपोज कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है 10 लाख से, राइट, और एक शेयर की वैल्यू है 10. इट मीन्स कि अगर 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, देन कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है. मोस्टली कंपनी क्या है कि मैक्सिमम कहाँ तक इशू कर सकते हैं जितनी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है, बट कंपनी ऐसे नहीं करती. वो कुछ कैपिटल अपनी फ्यूचर के लिए रखती भी है, तो वो कभी भी सारी की सारी कैपिटल इशू नहीं करती जितनी उसके पास है. मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर से उसने अपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, उससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती. तो ऑथराइज मीन्स उसको कितनी अथॉरिटी है इशू करने में, ठीक है. तो इसको रजिस्टर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कैपिटल से ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है मेमोरेंडम में, ठीक है. यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं? कंपनी के नॉमिनल कैपिटल. सो कंपनी मैक्सिमम कितना इशू कर सकती है? जितनी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है. लेकिन सेम आई टोल्ड यू कि कंपनी सारी कैपिटल इशू नहीं करती, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए भी, जैसे कहते हैं ना, एक रूम रख लेती है, सो डैट कि अगर इन केस उसको फ्यूचर में और पैसे चाहिए तो वो अपनी बाकी की कैपिटल इशू कर सके. तो उसके बाद आते इशूड कैपिटल. अब कितनी कंपनी इशू करी है, मतलब जितना कंपनी को पैसा चाहिए कंपनी उतने शेयर्स मार्केट में इशू करेगी. अब हमने बात की थी कि सपोज कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना है? 10. तो ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख. अब मान लो कंपनी ने उसमें से 80,000 शेयर्स इशू की. अब कंपनी शेयर इशू कब करेगी? पहले जब कंपनी ने मार्केट में, जब भी कंपनी को पैसे चाहिए कंपनी शेयर इशू करेगी. लेकिन जब कंपनी शुरू होती है तो उसकी जो फर्स्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट होती है वो कंपलसरी होती है पूरी करनी, डैट इज़ 90% ऑफ इशूड कैपिटल. सपोज कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किए, राइट. अगर 80,000 का 90% मीन्स 72,000 पब्लिक का अप्लाई करना ज़रूरी है. अगर उसके पास 72,000 एप्लीकेशंस नहीं आती, देन ऑब्वियसली वो क्या कर देगी? कंपनी की कॉर्पोरेशन कैंसिल, मतलब कंपनी शुरू नहीं होगी, उनको शेयर्स क्या करने पड़ेंगे? रिटर्न. तो इशूड क्या है? दे आर इन्वाइटिंग पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, कि वो कंपनी को अप्लाई करें. फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो कॉमर्स में यहाँ पे 40 सीट्स हैं, तो कंपनी मैक्सिमम कितने बच्चों को एडमिशन दे सकती है? 40. अब क्या किया? स्कूल ने ओपन कर दिए एडमिशन्स,
तो मान लो एप्लीकेशंस आपके पास 50 आई हैं, लेकिन आप मैक्सिमम कितने बच्चों को एडमिशन दे सकते हो? 40। तो जितने 10 हैं उनकी क्या हो जाएगी, अगर उन्होंने कोई एप्लीकेशन मनी पे की है या कोई फ़ी दी हुई है, ठीक है, रजिस्ट्री दी हुई है, देन वो उसको क्या होएगा, रजिस्ट्रेशन फीस वापस हो जाएगी। तो सेम क्या होता है कंपनी में, जितने कंपनी के पास शेयर इशू किए हैं जो पब्लिक है, हम उतने ही उनको इशू कर सकते हैं, पब्लिक को उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब ये तो नहीं कह सकते कि एप्लीकेशंस इतनी ही आए, तो इससे ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। सो इशू तो ये होती है जितने कंपनी ने इन्वाइट किए। मान लो कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किए, तो 80,000 इंटू 10 इशूड कैपिटल तो होगी 8 लाख। अब हम बात कर रहे थे सब्सक्राइब मीन्स अप्लाइड बाय द पब्लिक। जैसे हमने एग्जांपल इस स्कूल की कि अगर 40 सीट्स हैं, स्कूल ने एडमिशन्स ओपन कर दी कि 40 सीट्स हैं हमारे पास, तो जितना को स्कूल एडमिशन देना चाहे, मतलब मैक्सिमम कितने को दे सकता है, 40। अब ये तो नहीं कि अप्लाई ही 40 स्टूडेंट करें, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। तो सेम अब जो पब्लिक है हमने इन्वाइट किया 80,000 के लिए। अब मान लो जो हमारे पास एप्लीकेशन आई वो 70 आई या 90 भी आ सकती है। सो अगर 90 आई तो हमें 10,000 एप्लीकेशंस क्या करनी पड़ेंगी, रिजेक्ट, और उनकी जो एप्लीकेशन मनी उनको वापस करनी पड़ेगी, राइट। बट सपोज अगर आई 70,000 है, इट मीन्स 70,000 इंटू 10, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई, 7 लाख। लेकिन इन केस ऑफ अगर 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, देन इट मीन्स तो हमने कितनी रखनी है, 80। तो इशूड कैपिटल हम 80 इंटू 10 8 लाख ही लेंगे, बाकी 10,000 शेयर हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, और उनकी एप्लीकेशन मनी क्या हो जाएगी, रिफंड। सो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, जितनी पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो जैसे हमने बोला है कि अगर न्यू कंपनी है, फॉर्मेशन हो रही है, देन मिनिमम 72 आना चाहिए, मीन्स 90% आना चाहिए। तो 80,000 का 90% मान लो 72,000 की पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दी, तो उनकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, 72,000 इंटू 10 दैट इज 7,20,000। सो ये तो थी ऑथराइज कैपिटल की जिससे कंपनी रजिस्टर हो रही है, इससे ज़्यादा इशूड कैपिटल नहीं हो सकती। सो अगर कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 1 लाख शेयर से रजिस्टर करवाई है, तो कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है, 1 लाख। अब कंपनी मान लो 80,000 इशू करे, अब उससे कम तो कंपनी पे डिपेंड करता है, वो 10, 20, 30, 40 जितने मर्जी इशू करे, लेकिन नॉट मोर देन 1 लाख। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1 लाख तक की, डेट इज रजिस्टर्ड कैपिटल की, जितने से उसकी रजिस्टर्ड होगी, या ऑथराइज की उसको कितनी अथॉरिटी है, इससे ज़्यादा वो शेयर्स इशू नहीं करेगी। अब इशूड कैपिटल क्या होगी, जितना कंपनी ने इशू किया, मतलब जितने कंपनी ने इनवाइट किया पब्लिक को। अब कंपनी ने कितने इनवाइट किया, 80,000 शेयर के लिए कंपनी ने पब्लिक को इन्विटेशन दिया, तो 80,000 इंटू 10 इशूड कैपिटल कितनी होगी, 8 लाख की। वो मान के चल रहे हैं अगर हमने 80,000 एप्लीकेशन लेनी है, तो इंटू 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी मनी आएगी, 8 लाख। अब सब्सक्राइब जितनी पब्लिक ने एप्लीकेशन दी, अब मान लो 72,000 हमें एप्लीकेशन मिली, इट मीन्स हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, 7,20,000। मतलब पब्लिक के पास हमारे शेयर्स कितने के हैं, 7,20,000। नाउ कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल को कंपनी ने डिवाइड किया हुआ है आगे, वो कभी भी पूरी अमाउंट नहीं मंगवाती, लेकिन अगर वो चाहे तो मंगवा सकती है। तो इसको कंपनी ने डिवाइड किया है। जब भी हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कैसे पे करते हैं, एक होती है एप्लीकेशन मनी, जैसे अगर हम आपने स्कूल में एडमिशन लेनी है तो आपसे प्रॉस्पेक्टस की फ़ी चार्ज करते हैं या आपसे एडमिशन फ़ी चार्ज करते हैं। अब आपसे कभी भी वो 100% फ़ी नहीं मांगती, क्योंकि कोई भी स्कूल 100% नहीं मांग सकता, वो एक सेमेस्टर की मांग सकते हैं लेकिन 1 साल की नहीं, राइट। लेकिन अगर कोई मान लो पेरेंट चाहे कि नहीं मैंने एक ही बार में सारी फ़ी दे देनी है, तो वो दे सकते हैं। लेकिन जो कंपनी मंगवाती है, जब ये स्कूल मंगवाता है तो आपको मान लो एक आपने अप्रैल में फ़ी दे दी, उसके बाद आपको जून में मांगा, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में, एंड देन मार्च। मतलब वो जो आपकी लास्ट फ़ी हो, मे बी दिसंबर तक लास्ट है, उसके बाद आपने 3 मंथ्स मीन्स मार्च में दे दी, तो अप्रैल से आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट। तो सेम कंपनी क्या करती है, मान लो एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो कंपनी कभी भी 10 इकट्ठे नहीं मंगवाएगी। तो कंपनी ने इसको डिवाइड कर लिया, एक है एप्लीकेशन मनी, सेकेंड इज अलॉटमेंट मनी, देन आपकी होती है कॉल मनी। कॉल में भी वो आगे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड देन फाइनल कॉल। कई बार फर्स्ट एंड फाइनल ही होती है, कई बार सेकंड एंड फाइनल भी हो सकती है। अब जो एप्लीकेशन मनी होती है वो मिनिमम होती है 0.5, मतलब 5% ऑफ दी शेयर। जैसे अगर 10 का शेयर है वो कितनी मंगवाएगी, 50 पैसे मिनिमम, मैक्सिमम वो 10 का 10 ही मंगवा सकती है। तो सपोज कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रखी 2 पर शेयर, अलॉटमेंट रखी 3 पर शेयर, राइट, फर्स्ट कॉल रखी अगेन 2, सेकेंड कॉल रखी 1 एंड
फाइनल कॉल रखी 2, तो हो गए पूरे 10, राइट। अब एप्लीकेशन मनी क्या होती है, जब हम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये रिफंडेबल होती है। सपोज मैंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन कंपनी ने मुझे 8,000 शेयर दिए। अगर तो कंपनी की 80 एप्लीकेशन आई तो कंपनी सारे के सारे शेयर्स जितने के लिए मैंने अप्लाई किया मुझे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कंपनी के पास 80 की जगह 90 एप्लीकेशन आए तो मोस्टली चांसेस क्या होते हैं कि रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल की बात करें, 2 बच्चों ने एडमिशन ली, ब्रदर सिस्टर ने एडमिशन ली, एक बच्चे की तो उन्होंने एडमिशन दे दी, दूसरे की एडमिशन क्या होगी, उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो उसको एडमिशन नहीं दी। अब अगर उस बच्चे की भी रजिस्ट्रेशन फीस आई होगी स्कूल में, तो या तो वो फर्स्ट वाले में एडजस्ट कर लेंगे या उनको वापस कर देंगे। तो सेम इसमें होता है, उन्होंने एक एप्लीकेशन मनी रखी होती है, मान लो 2 पर शेयर है, मैंने 10,000 के लिए अप्लाई किया, मैंने कंपनी को कितने पैसे दिए, 10,000 × 2 मतलब 20,000 रुपये एप्लीकेशन के टाइम दे दिए। अगर कंपनी ने उसमें से मुझे शेयर दिए हैं 8,000, तो इट मीन्स 8,000 × 2 16,000 बनती है मेरी एप्लीकेशन मनी। तो या तो कंपनी मुझे 4,000 वापस कर देगी या एडजस्ट करेगी। एडजस्ट कैसे, अगर मैंने 10,000 शेयर खरीदे हैं, 2 रुपये मैंने पे किए हैं, लेकिन शेयर की वैल्यू कितनी है 10, कि मैंने 10 रुपीज़ तक उनको पे करना है। तो जब वो नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी मांगेगी देन ऑब्वियसली इसमें मेरे 4,000 एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे अगर हम किसी को एडवांस दे दें तो वो हमारी अगली फ़ी में एडजस्ट हो जाते हैं, राइट। तो सेम ऐसे ही मान लो मुझे जितने शेयर मिले, अगर तो सारे के सारे मिल गए, मेरी सारे के सारे मनी डेट इज एप्लीकेशन मनी। अगर मुझे शेयर कम मिले तो उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होकर या तो बाकी रिफंड हो जाएगी या एडजस्ट। सेकंड इज अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी क्या होती है, अब जैसे मैंने आपको बताया कोई भी नई कंपनी वो शेयर तभी अलॉट कर पाएगी अगर उसको 90% एप्लीकेशन आए इशूड की, मतलब उसकी लिमिट होती है। अगर 90% शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए देन कंपनी को क्या होता है, कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, जितनी भी एप्लीकेशन आई उसको रिफंड करनी पड़ेंगी। जैसे 80,000 इशू की, इसका 90% 72 है। अगर एप्लीकेशन 71 की भी आई, 70 की भी आई, कंपनी को वापस करनी पड़ेंगी क्योंकि उसके पास 72 नहीं आई। 80 आ सकती हैं, 72 से ज़्यादा आ सकती हैं, कम नहीं। सो कंपनी तभी शेयर अलॉट कर सकेगी अगर उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट पूरी हो। अब अगर लिमिट पे पूरी हो गई, अब नेक्स्ट मनी क्या है, अलॉटमेंट। जब कंपनी ने मुझे शेयर अलॉट कर दिए, मतलब मुझे शेयर मिल गई, तो जब शेयर मिलेंगे देन उसके टाइम उन्होंने रखा है जब भी आपको शेयर अलॉट होंगे आपने कितने रुपीज़ पे करने हैं, 3 पर शेयर अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग। अब मान लो मेरे शेयर 10,000 है, मेरे सारे के सारे मुझे मिल गए, तो मेरी एप्लीकेशन मनी 2 हो गई। अब मुझे जब शेयर उन्होंने अलॉट किए तो मैंने कंपनी को कितना और देना है, 30,000 मैंने दे दिया। अब कितना रह गया मेरा, फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल, मतलब 5 रुपीज़ पर शेयर रह गए। तो 10,000 शेयर है, क्योंकि 10,000 अगर मैंने शेयर खरीदी है तो एक शेयर 10 का है, तो मैंने कंपनी को कितने देने हैं, 1 लाख। दैट इज माई लायबिलिटी टुवर्ड्स दी कंपनी कि आई हैव टू पे 1 लाख। तो 1 लाख में से मैंने 20,000 एप्लीकेशन के टाइम पे किया, अलॉटमेंट के टाइम 3 पे किए, राइट। अब कंपनी ने फर्स्ट कॉल की, कंपनी को जब भी पैसे चाहिए कंपनी तब करेगी। मैंने फर्स्ट कॉल की, कंपनी ने बोला 2 पर शेयर हमें पे करो, तो 10,000 के अकॉर्डिंग मैंने 20 और पे कर दी, तो अब मेरे 70 चलेगी। अब अगर कंपनी चाहे तो सेकंड हैंड फाइनल करे, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। अब मान लो कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, कंपनी ने कितना कॉल किया। अब मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन तो हमने देना ही देना है, अलॉटमेंट भी मंगवाई, फर्स्ट कॉल भी मंगवाई, मतलब 2 + 3 + 2। कंपनी ने कितना कॉल किया, अभी 7। कंपनी कहती है ये 3 मैं बाद में मंगवाऊंगी जब भी मुझे चाहिए होंगे। सो हमने कॉल्ड अप कैपिटल कितनी रखनी है, जितने कॉल्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने 10 में से कितने शेयर्स कितने पैसे मंगवाए, 7। सो इट मीन्स अगर पब्लिक ने 72,000 लिए हैं तो कॉल्ड अप कितना हो गया, 72,000 × 7, 5 लाख 4, राइट, 1000। सो इट मीन्स दैट इज द कॉल्ड अप कैपिटल कि कंपनी ने कितने मंगवाए, 7। अब पेड अप कितना होता है, अब पेड अप कैपिटल क्या होती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जितने कंपनी ने मंगवाए सारे शेयर होल्डर उतने पे कर दें। अब सपोज जैसे मैंने बोला था मैंने लिए हैं 10,000 शेयर, अब एक बंदे ने लिए 20,000 शेयर, क्योंकि टोटल अगर 72 की एप्लीकेशन आई है तो उसके अकॉर्डिंग शेयर्स लिए हैं। अब 10 और 20 70 हो गई, एक बंदे ने लिए 42,000 मान लो शेयर, तो हो गए हमारे पूरे 72। अब मान लो 10,000 शेयर जो मैंने लिए हैं, मैंने कंपनी को एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दी। अब फर्स्ट कॉल में से मैंने 2 रुपीज़ पे करने हैं, मान लो मैं फर्स्ट कॉल पे नहीं कर सकी, राइट। तो इट मीन्स मैंने पे क्या किया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10 × 2 20,000 अभी मैंने नहीं पे की। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, कि
कि कंपनी ने मंगवाए लेकिन मैंने अभी पे नहीं किए, किसी शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इसका भी टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम में आपको पे करने हैं। सपोज जब कंपनी ने कॉल किया तब मैं पे नहीं कर पाई, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, कॉल्स इन एरियर। अब मान लो कंपनी को कितने पैसे आने चाहिए थे, 5,04,000 में से 10,000 वाले ने 2 रुपये के अकॉर्डिंग कॉल पे नहीं की, मतलब उसने 20,000 पे नहीं की, तो इट मीन्स कंपनी को कितने आए, 4,84,000, राइट। सो पेड अप कैपिटल कितनी आई, 4,82,000 की जितनी कॉल डेप्थ थी उसमें हमने कॉल्स इन एरियर क्या कर दिया, लेस, तो इट मीन्स पेड अप कैपिटल कितनी आई, जितनी पब्लिक ने पे की। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ कैपिटल. On behalf of this, we are going to prepare balance sheet.